हेलो एवरीवन। अगर आप मीशो पर सेलर या सप्लायर हैं या बनने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि मीशो पेनल्टी कब लगती है, मीशो कौन कौन से चार्ज लेता है और मीशो का कमीशन कितना होता है और कैसे आप पेनल्टी से बच सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये है थर्ड पार्ट, मीशो के बारे में पेनल्टी क्या होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने ये बातें समझ ली तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी मीशो ने मुझसे पेनल्टी चार्ज लिया है, जिसमें रेज टू टिकट किया था। तो आज पेनल्टी के बारे में देखते हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले मीशो आपसे कौन से चार्ज लेता है, हम इसके कमीशन पे बात करेंगे। तो मीशो हर प्रोडक्ट पर एक कमीशन लेता है, आमतौर पर 0 से 20% के बीच होता है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कमीशन होता है, जैसे कुर्ती, सूट, साड़ी कम कमीशन में है और इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ स्पेशल कैटेगरी इसमें कमीशन ज़्यादा होता है। जैसे टिप्स की बात करें तो जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करें तो पहले उसका फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेटर ज़रूर चेक करें कि इस प्रोडक्ट पर हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, मीशो हमसे कितना चार्ज ले रहा है, टोटल ग्रोस अमाउंट क्या होगा। सेकंड है शिपिंग चार्ज। मीशो शिपिंग चार्ज भी लेता है, क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो मीशो उस पर प्रोडक्ट के वेट, हाइट के हिसाब से हमसे शिपिंग चार्ज लेता है। तो देखो, प्रोडक्ट का वज़न, डिलीवरी लोकेशन भी मैटर करती है और है डिस्टेंस ज़्यादा है या कम। अगर आपका प्रोडक्ट भारी है तो शिपिंग चार्ज ज़्यादा होगा। आप हमेशा हल्का और सही पैकिंग रखें ताकि ज़्यादा चार्ज न लगे। थर्ड पे आता है प्लेटफॉर्म चार्ज। मीशो कभी कभी प्लेटफॉर्म फ़ी भी लेता है। ये छोटा सा फिक्स चार्ज होता है, हर ऑर्डर पर अलग लगता है, समय समय पर यह बदल भी सकता है। ये 7-8 रुपये से लेकर 19-20 रुपये तक होते हैं। आपसे ये मानो कि 5 से 20 रुपये के बीच इसका प्लेटफॉर्म चार्ज होता है। क्योंकि मैंने अभी आज ही मेरी पेमेंट आई है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ पेनल्टी के ऊपर, क्योंकि आज मेरी पेमेंट आई है। मेरा ऑर्डर आया था 6 अप्रैल को और डिस्पैच हुआ था 8 अप्रैल को और पेमेंट आई है आज 21 अप्रैल को। और उसमें मेरा प्रोडक्ट था 330 रुपये का और मीशो ने मुझे दिया है 282.66, तो 282 रुपये 66 पैसे हैं। तो बाकी ये सब मीशो ने अपना मार्जिन कट किया है और ग्रोस अमाउंट था 330। अब देखते हैं फर्स्ट कि हमें कब कब पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो नंबर 1 है लेट डिस्पैच पेनल्टी। बिल्कुल लगती है। आप अपने जो प्रोडक्ट है, अगर पिकअप एजेंट आपके पास आ रहा है कि मैसेज आएगा मीशो की तरफ से, व्हाट्सएप मैसेज भी आएगा और फ़ोन कॉल भी आएगी कि योर पिकअप एजेंट इट्स कम टू योर ऑर्डर, तो प्लीज़ पैक लेबल एंड मैनिफेस्ट योर पेज। तो ये सब मीशो खुद कॉल करके भी बताता है और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है। तो अपना ऑर्डर आने के बाद उसका लेबल डाउनलोड करें, फिर उसको समय से डिलीवर करें। अगर आप लेट होते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज लगती है। अगर 2 दिन में शिप करना था लेकिन आप 3 या 4 दिन बाद कर रहे हो तो पेनल्टी लगेगी। सेकंड है ऑर्डर कैंसलेशन पेनल्टी। आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो 24 आवर के अंदर आपको मैनेज करना पड़ेगा और प्रोडक्ट को लेबल डाउनलोड करके प्रोडक्ट को डिलीवर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने प्रोडक्ट को पॉज कर सकते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें अगर कैंसलेशन का आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, तो स्टॉक में प्रोडक्ट नहीं है, गलत प्राइस डाला है या प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है, इन तीनों केसेस में कैंसलेशन पेनल्टी लगती है। रॉन्ग प्रोडक्ट पेनल्टी थर्ड नंबर पे आता है। अगर आपने गलत प्रोडक्ट बेच दिया तो ग्राहक रिटर्न करेगा और आपको पेनल्टी लग सकती है। जैसे किसी ने ब्लू कलर की कुर्ती की है, आपने येलो बेच दी, या किसी ने येलो की है, आपने वाइट कलर की, तो ये भी ध्यान रखना है पैकिंग करने से पहले 2 से 3 बार चेक करना है, साइज भी, कलर भी, और जो आप प्रिंट का भेज रहे हैं वो वाला भी। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, तो अलग कलर भेज दिया है या अलग डिजाइन भेज दिया है, ख़राब क्वालिटी भेज दिया है, तो भी आप पे रॉन्ग प्रोडक्ट पेनल्टी लगेगी। फोर्थ है आपके पास क्वालिटी इशू पेनल्टी। अगर कस्टमर बार बार शिकायत करता है तो मीशो आपकी लिस्टिंग बंद भी कर सकता है, आपका अकाउंट पॉज भी कर सकता है।
15 दिन का भी होगा। अगर दोबारा से आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो महीने भर के लिए हो जाएगा सस्पेंड। अगर आपकी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं या पेनल्टी ज़्यादा लग रही है, आप ऑर्डर डिलीवर टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो आपका परमानेंट भी ब्लॉक हो सकता है। आपका सेलर अकाउंट परमानेंट ब्लॉक भी कर सकती है मीशो। तो थर्ड में देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, तो इसकी एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। अभी आप वैसे समझ सकते हैं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो उस पर आप 150 एक्स्ट्रा मार्जिन रखें ताकि मीशो अपना कमीशन अलग से ले ले, शिपिंग चार्ज भी कम हो जाए और आपको प्रॉफिट 50 से 60 रुपये बच जाए। तो ये एक नॉर्मल मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगी मैं विद प्रूफ कि मैंने कितने का डाला था ग्रोस, मैंने कितना प्रॉफिट रखा, मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं पेनल्टी से बचने के टिप्स। तो इसमें देखो, अब कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए वो हैं 5 टिप्स, और मैंने ये खुद देखे हैं। खुद ये 2 महीने का जो मेरा ई-कॉमर्स का सफ़र था मैंने खुद फेस किए हैं। तो रोज़ ऑर्डर चेक करना है अपना, रोज़ क्या, मैं तो दिन में 20 बार चेक करती हूँ, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होती है कि ऑर्डर आया या नहीं आया। और सही स्टॉक रखना है आपको, इन्वेंट्री में स्टॉक उतना ही रखना है जितने आपके पास अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप उसे जीरो कर दें, और मैं तो कहती हूँ कि पॉज ही कर दो। अगर आप वो मैनेज नहीं कर सकते तो उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ही हटा दो, ठीक है। तो थर्ड पे आता है पैकिंग मजबूत रखें। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मौसम है या डिलीवरी बॉय हमसे जो हमारा प्रोडक्ट लेके जाता है, ऑर्डर लेके जाता है, तो क्या पता उसको कहाँ रखे, उसके पास ज़्यादा सामान होता है, कई सामान के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, फट ना जाए, बारिश वगैरह मौसम में ख़राब ना हो जाए। तो पैकिंग हमेशा मजबूत रखनी है। फोर्थ है सही और क्लियर फ़ोटो डालें। आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर विद वाइट बैकग्राउंड के साथ डालनी है। और 5 है टाइम पर शिपिंग करना। ऑर्डर अपना लेबल टाइम से डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी निकलवा कर रखें, क्योंकि डिलीवरी बॉय कभी भी आ सकता है। तो अपना हमेशा टाइम पे ही शिपिंग करनी है। अगर एजेंट आपके पास नहीं आता है, पिकअप एजेंट, तो आप सपोर्ट सिस्टम में जाके रेज टिकट भी कर सकते हैं। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेज टिकट क्या होती है, कैसे डालते हैं। वैसे आपको मैं नॉर्मली बता देती हूँ कि हमें अगर कोई दिक्कत आती है, कोई एजेंट नहीं आता या हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं हो रही या लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा, कहीं पे कोई दिक्कत है, तो हम जैसे क्लास में हाथ उठाते हैं ना कि हेलो मैम, हेलो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे ही मीशो पे जो हम सेलर हैं वो रेज टिकट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। मीशो 24 आवर के अंदर हमें उसका जवाब देगा। अगर आपकी पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही है या और कोई दिक्कत है, तो आप वो सब वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम में जाके अपने टिकट रेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ई कॉमर्स सफ़र में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ये था मीशो के बारे में पार्ट 3। अब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।